लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ा था साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। इस कॉन्सेप्ट का क्विक रिवीजन मैं अगले 2-3 मिनट में करवाती हूं, सुनना है। सबसे पहले मैंने बताया था कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, इसके लिए एएसटीसी रूल है। एएसटीसी रूल का लोगो लाइन एएसटीसी रूल का लोगो लाइन एड शुगर टू कॉफी। ए मीन्स ऑल पॉजिटिव, एस मीन्स साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, टी मीन्स टैन एंड कॉट पॉजिटिव एंड सी मीन्स कॉस एंड सेक पॉजिटिव। इतना तो क्लियर हो गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव 0 से π/2, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और इसका पार्टनर पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड इसका पार्टनर पॉजिटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और इसका पार्टनर पॉजिटिव। इतनी बात तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है। अब इसी को ऑब्जेक्टिव में कैसे उपयोग करते हैं, इसके लिए तुम्हारे बुकलेट में ऑब्जेक्टिव पार्ट, ये पार्ट तुम ऑलरेडी कर चुके हो, ऑब्जेक्टिव पार्ट में डिस्कस करने जा रही हूं। ऑब्जेक्टिव में पहले क्वेश्चन से शुरुआत करती हूं, सब मिला के 5 क्वेश्चन करवाऊंगी। सब मिला के ऑब्जेक्टिव से हम लोग टोटल 5 क्वेश्चन करेंगे। क्या है इसकी थ्योरी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है पढ़ के देखते हैं। कॉट थीटा की वैल्यू √5। एक और बात लिखा है, थीटा डजंट लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब पूछा है कॉसेक थीटा क्या होगा और पूछा है सेक थीटा क्या होगा। अब मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रही हूं, मींस अब मैं बताने जा रही हूं कि इस क्वेश्चन को पढ़कर क्या क्या बात दिमाग में स्ट्राइक करता है। कॉट थीटा पॉजिटिव क्वाड्रेंट कौन सा? कॉट मतलब कॉट का पार्टनर टैन। एएसटीसी रूल में टैन थर्ड नंबर पे मींस थर्ड क्वाड्रेंट। कॉट थीटा पॉजिटिव का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, इसका एक ही मतलब हो गया कि थीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। क्या यहां तक सभी बच्चों का क्लियर है या रिपीट करना है? बोलना है बच्चों को, क्लियर और रिपीट। क्लियर है? ओके। अब ओके, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो अब पूछना है मुझे कि कॉसेक थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा बिहेव करता है और सेक थर्ड क्वाड्रेंट में। तो दिमाग में ये पिक्चर आ जाना चाहिए, आंख पे ये पिक्चर आ जाना चाहिए। यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट है, मैं मार्कआउट कर दूं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दोबारा से। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव, टैन और उसका पार्टनर कॉट पॉजिटिव, टैन एंड कॉट पॉजिटिव, यानी कि कॉस, कॉसेक और सेक कैसा होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड कॉट पॉजिटिव होता है, इसका साफ साफ मतलब है कॉसेक और सेक नेगेटिव होगा। अब ट्राइंगल रूल, मैं इसके लिए ट्राइंगल बनाने जा रही हूं। ये रहा थीटा, लास्ट डे, इसलिए तो मैं रिवाइज करवाई थी छोटी छोटी चीज जो 9th और 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन सी चीज? कॉट थीटा क्या होता है? क्योंकि टैन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस होता है तो कॉट थीटा बेस बाई परपेंडिकुलर। पाइथागोरस लगा लेते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट अंडर आ गया ना। कॉसेक क्या होता है? अब जवाब दो।
कोसेक थीटा क्या होता है, अब जवाब दे दो। तो हाइपोटेनस कहां है हमारा, हाइपोटेनस ये रहा, परपेंडिकुलर ये रहा। सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस बाय बेस। अब ऑप्शंस अगर तुम बुकलेट खोल सकते हो तो ऑप्शन मार्कआउट करने हैं, मैं बोल देती हूं, तुम पीछे देखकर बोलना करेक्ट और इनकरेक्ट। ऑप्शन ए में दोनों पॉजिटिव दिया है, हमारा क्या है, दोनों नेगेटिव, गलत। ऑप्शन बी में पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव दिया है, फिर से गलत। ऑप्शन सी में दोनों नेगेटिव दिया है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। एक और राज की बात बताऊं, इतना करने का जरूरत ही नहीं था, क्योंकि चारों ऑप्शन में साइन अलग अलग थे, मुझे ट्राइंगल बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि पहले ऑप्शन में बोथ पॉजिटिव, दूसरे में फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, तीसरे में बोथ नेगेटिव, चौथे में फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव। इसका एक ही मतलब था कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में यह भी नेगेटिव और यह भी नेगेटिव, क्योंकि बोथ नेगेटिव, तो सिर्फ सी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट था। एक और बात देखना है, मैं डिस्कस कर रही हूं। सबसे पहले एक क्वेश्चन है, 53 नंबर डिस्कस कर रही हूं। अगर मैं नीचे शिफ्ट कर जाऊं तो तुमको बोलना है, क्योंकि मेरा छोटा फोन है, मेरे में विंडो कम दिखता है, तुम्हारे फोन में ज्यादा दिखता है, तो मेरे फोन में तो ऊपर वाला ये सब दिखता ही नहीं है, तो तुमको बताना है। अगर मैं पढ़ाते पढ़ाते नीचे शिफ्ट कर जाऊं और तुमको नहीं दिखे तो बोलना है। 53, साइन अल्फा की वैल्यू 3/5, साइन अल्फा की वैल्यू 3/5, 90 डिग्री से 180 डिग्री, और मुझसे पूछा है 2 सेक अल्फा -3 कॉट अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा जा रहा है। कोई बच्चा है जो मुझसे जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देगा कि मैम फर्स्ट वी विल डू दिस, आफ्टर दैट वी विल डू दिस, ऐसा तुमको बोलना है। कैन एनीवन स्पीक, कैन एनीवन आंसर, तो बोलो ऋषभ, ऋषभ जल्दी जल्दी बोलना है। ठीक ठीक, ट्रायंगल लॉ से निकाल लेंगे, ठीक है। उसके पॉजिटिव निगेटिव के बारे में कुछ बताओगे, किसका पॉजिटिव लेंगे किसका नेगेटिव लेंगे, बोलो। ओके ठीक है। क्या किसी बच्चे को पता है कि ये क्वेश्चन किस क्वाड्रेंट में चल रहा है, सेकंड। चलो अब इस क्वेश्चन को हम लोग 10 सेकंड में करते हैं। अब मैं बताने जा रही हूं वो अप्रोच जो हमारे बच्चों को करना चाहिए। जैसे ही ये लिखा हुआ था 90 डिग्री से 180 डिग्री, ये रहा 90 डिग्री, ये रहा 180 डिग्री, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। इसको देखते ही पता चल गया मुझे कि हमारा अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में। इतना तो क्लियर हो गया कि हमारा अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में। अब जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में है, पता चल गया सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और उसका पार्टनर यानी कोसेक पॉजिटिव, सेक भी नेगेटिव लेना है और कॉट भी नेगेटिव लेना है। इतना तो क्लियर हो गया। अब लेना क्या है, तो इसके लिए क्योंकि साइन अल्फा 3/5 दिया हुआ है, मैं बना रही हूं ट्राइंगल अल्फा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, पाइथागोरस थ्योरम से ये लिख ली। इस क्वेश्चन में मुझे आवश्यकता है सेक अल्फा की और इसमें मुझे आवश्यकता है कॉट अल्फा की। हमारा सेक अल्फा, पहले तो दोनों नेगेटिव है इसलिए मैंने साइन डाल दिया नेगेटिव। सेक होता है हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस बाय बेस। कॉट क्या होता है, B/P। मैंने दोनों तो कैलकुलेट कर लिया।
जैसे ही दोनों कैलकुलेट कर लिया, अब हमारा क्वेश्चन ये दोनों नहीं था, हमारा क्वेश्चन था, अब मुझसे पूछा गया 2 इंटू सेक अल्फा माइनस 3 कॉट अल्फा क्या होगा। अगर मैं सेक अल्फा की बात कर लूं तो -5/4 होगा, और अगर मैं कॉट अल्फा की बात कर लूं तो -4/3 होगा। कैलकुलेशन करना है। -10/4, 3 कैंसल्ड आउट, 2 2 जा 4, -5/2 प्लस 4, 4 2 जा 8, -5, 3/2। मैं ऑप्शंस बोलती हूं, ऑप्शंस हमारा पीछे है। ऑप्शन ए था -3/2, करेक्ट और इनकरेक्ट? कुछ नहीं बोले तुम। बी ऑप्शन है 3/2, और हमारा आंसर 3/2 आ चुका, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा बी हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में शिफ्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इफ ए लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इफ, मैं इस क्वेश्चन के लिए 1 मिनट तुम्हें दूंगी। अगर ए सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 57 नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूं। 3 tan a प्लस 4 की वैल्यू 0 है, तो डिटरमिन करना है 2 cot a 5 cos a प्लस साइन a। तुम्हारा टाइम अभी से स्टार्ट होता है। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मैं क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे उसकी बात कर लेती हूं। सबसे पहले tan a की वैल्यू -4/3 दी हुई है, साथ ही साथ मैं ट्राइंगल बना रही हूं। ये a tan है परपेंडिकुलर बाई बेस, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस है, पाइथागोरस थ्योरम से ये 5 हो गया। अब क्योंकि ए सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए मुझे आवश्यकता है कॉट ए की, कॉस ए की एंड साइन ए की। सेकेंड क्वाड्रेंट है नेगेटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव एंड इट्स पार्टनर यानी कॉसेक। कॉस तो नेगेटिव, साइन भी पॉजिटिव। अब कॉट क्या होता है? बेस बाई परपेंडिकुलर। कॉस क्या होता है? अगर हम लोग कॉस की बात कर लें कि कॉस क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। साइन क्या होता है? P/H, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। मैंने तीनों कैलकुलेट कर लिया। अब जो पूछा है उसका जवाब देंगे। 2 इंटू कॉट ए माइनस 5 कॉस ए प्लस साइन ए। कॉट ए की वैल्यू -3/4, कॉस ए की वैल्यू -3/5, एज वेल एज साइन ए की वैल्यू 4/5। 2 2 जा 4, 2 और 5 का एलसीएम 10 हो जाएगा। -3 इंटू 5 -15, माइनस माइनस प्लस, 3 10 जा 30, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, 30 और 8 38 माइनस 15, 23/10। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन के साथ हमारा आंसर कंप्लीटली आ चुका है। अब एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट का करवा दिया मैंने, थर्ड क्वाड्रेंट का करवा दिया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन करेंगे? एक लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। 50 क्वेश्चन कहता है
क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन है, सेक अल्फा की वैल्यू 13/5, अल्फा एक्यूट। क्या कोई बच्चा बता सकता है एक्यूट का मतलब क्वाड्रेंट कौन सा? फर्स्ट क्लियर हो गया, एक्यूट का एक ही मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस ऑल पॉजिटिव। अब इस क्वेश्चन में बोला है 4 - 3 cot अल्फा अपॉन 3 + 4 tan अल्फा चाहिए। इट मीन्स, अब मैं आंसर कर रही हूं, सेक अल्फा होता है 13/5, क्योंकि सेक अल्फा है 13/5। ये रहा अल्फा, हाइपोटेनस बाय बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर हो गया 12। अब चाहिए tan और cot, पहले cot लिख लेती हूं और tan। अब खुद से पूछती हूं अपने आप से कि आकृति यहां पॉजिटिव डालना है कि नेगेटिव। तो मेरा मन क्वेश्चन पूछता है कि अल्फा किस क्वाड्रेंट में है, क्योंकि अल्फा एक्यूट है, मतलब लेस देन 90 मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, इसलिए यह भी पॉजिटिव यह भी पॉजिटिव। अगर कॉट पॉजिटिव है, कॉट क्या होता है B/P, tan इसका उल्टा। अब जो पूछा है उसे कैलकुलेट कर देंगे। 4 - 3 cot अल्फा 3 + 4 tan अल्फा। 4 - 3 cot अल्फा, cot अल्फा है 5/12, 3 + 4 tan अल्फा, tan अल्फा है 12/5। क्या आ गया? 12 4 जा 48, 5 3 जा 15, बड़ा सा अपॉन 3 5 जा 15, 12 4 जा 48 अपॉन 5, 48 - 15 33, ये 5, 48 + 5 53 + 10 63, 3 11 जा 3 21 जा। ऑप्शन कैसा है? यस ऐसा ही है। 11 × 5 55, 252। कोई ऑप्शन है? हाँ मैच कर चुका, बी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर है या किसी को दोबारा पूछना है? किसी भी बच्चे के लिए मुझे दोबारा बोलना है। क्लियर है। अब एक आखिरी क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट का, लास्ट क्वेश्चन, फिर हम लोग टॉपिक चेंज कर लेंगे। देखना इधर बोर्ड दिखेगा क्या? इस तरफ बोर्ड दिखेगा तो ठीक है। tan क्वेश्चन नंबर 54 की बात कर लेती हूं। tan थीटा की वैल्यू -4/3 sin थीटा। इस बार मुझे तुमसे पूछना है, मैं ऑप्शन लिखूंगी -4/5 बट नॉट 4/5, बी ऑप्शन -4/5 और 4/5, 4/5 बट नॉट -4/5, और डी ऑप्शन हो गया हमारा। तुम्हें 30 सेकेंड का समय देती हूं सॉल्व करने के लिए, क्योंकि बाकी बच्चे बी में थे। हम लोग डिस्कस करते हैं। 30 सेकेंड टाइम दे दिया, मैक्सिमम बच्चे बना चुके हैं। तो यहां देखते हैं। सबसे पहले tan थीटा नेगेटिव है, नेगेटिव है इसका मतलब इसमें तो tan पॉजिटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होता है, इन दोनों में tan पॉजिटिव होता है। एक मिनट पढ़ते हैं। tan नेगेटिव है, tan नेगेटिव है मतलब इन दोनों में तो पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव के लिए चॉइस क्या बचा? सेकेंड एंड फोर्थ। सेकेंड, तो अब वेट, साइन थीटा की बात कर लेते हैं। साइन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर होगा तो पॉजिटिव लेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो नेगेटिव लेंगे। तो यहां से अब मैं दोबारा बोलती हूं,
मुझे क्या बोलना है? मुझे बोलना है, सुनते जाना, मुझे बोलना है इसका मतलब थीटा मस्ट बी इन, थीटा हमारा या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। इतना तो क्लियर हो गया कि थीटा हमारा या, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको रोटेट कर देती हूं। हाँ, अब जब सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो साइन थीटा पॉजिटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो साइन थीटा नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये भी होगा और ये भी होगा। अब ट्राइंगल बना लेते हैं। tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, ये रहा परपेंडिकुलर और ये रहा बेस, ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा बेस, पाइथागोरस से निकल गया। ये साइन होगा P अपॉन H, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, बोथ ऑप्शंस करेक्ट, इसलिए बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। और ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। अब हम लोग 2 मिनट के बाद स्टार्ट करेंगे बहुत ही वेरी वेरी और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।